शोल्डर डिसलोकेशन बॉडी का मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन होता है। जनरली हम इसे ओपीडी बेसिस में इजीली रिड्यूस या बैठा देते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे इस केस में पेशेंट अगर डिसलोकेशन के बहुत दिन बाद आता है या पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं हो, पेन बियरिंग नहीं हो उसका, तो हमें ये प्रोसीजर को ओटी में करना पड़ता है। ओटी में पेशेंट को शॉर्ट एनेस्थीसिया या हल्की बेहोशी दी जाती है, जिसके कारण पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, उसका दर्द कम हो जाता है और रिडक्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है। शोल्डर रिडक्शन के बहुत सारी टेक्निक है, मैं यहाँ पर कोचर्स टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। मैं पेशेंट को ट्रैक्शन या थोड़ा खिंचाव दे रहा हूँ और असिस्टेंट काउंटर ट्रैक्शन दे रहा है। ये ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन आधे एक मिनट तक दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा फोरआर्म को एक्सटर्नल रोटेट किया जाता है, शोल्डर अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है या बैठ जाता है। फिर ओटी में ही सीआम में हम चेक करते हैं कि जॉइंट अच्छे से बैठ गया है कि नहीं और पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को शोल्डर इमोबिलाइजर 3 हफ्ते तक पहन के रखना पड़ता है। 3 हफ्तों के बाद भी पेशेंट का भारी सामान उठाना, जिम या स्पोर्ट्स कुछ महीनों के लिए बंद रहता है और हल्की फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। अगर 3 हफ्तों के बाद भी पेशेंट को दिक्कत है या उसका जॉइंट फिर से डिस्लोकेट हो रहा है, तो हम एमआरआई करके देखते हैं कि कोई बड़ी इंजरी तो नहीं है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। डीएम करिए अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वालों के साथ भी ऐसा ही शोल्डर डिस्लोकेशन का एपिसोड हुआ था।